ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी। माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा पुराण चतुर्थ मंडल देव संस्कृति खंड। उसका नाम ही जो चतुर्थ मंडल है उसका नाम ही देव संस्कृति खंड है और उसका पहला अध्याय और श्लोक नंबर हमने पढ़ा 34 और उसके बाद की जो सेकंड कहानी है हम वहां पर थे कल, वहीं चलते हैं। तो कहते हैं आचार्य जी यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? शिक्षा और विद्या की। दोनों ही जीवन में जरूरी है, विद्यम च अविद्यम च, दोनों को साथ साथ लेकर चलना। ठीक है, तो कहते हैं शिक्षा अर्जित कर लौकिक दृष्टि से संपन्न बनने वालों की तुलना में विद्या को हृदयगम कर जीवन जीने की सही कला का शिक्षण लेने वाले ज्ञान संपदा के धनी कहीं अधिक लाभ में रहते हैं, हर कहीं सराहे जाते हैं। अब देखिए, शिक्षा को अर्जित किया और लौकिक दृष्टि से हम माने कि हम विद्या को लौकिक, दोबारा पढ़ते हैं, शिक्षा अर्जित कर लौकिक दृष्टि से संपन्न बनने वालों की तुलना में। अब यहाँ पर तुलना हो रही है दो की, एक तो जिसने शिक्षा को अर्जित कर लिया और लौकिक भौतिक जगत में बड़े संपन्न व्यक्ति हैं, और दूसरी तरफ से तुलना किसे हो रही है? विद्या को हृदयगम कर जीवन जीने की सही कला का शिक्षण लेने वाले। तो दो पहलू हैं, एक तरफ है भौतिक जगत, एक दूसरी तरफ है आत्मिक जगत। दोनों की ही विद्या को लेने वाले, उनके अंदर एक कंपेयर हो रहा है। तो उसके अंदर है, तो कौन इसमें ज्यादा अच्छा रहा, कौन सफल रहा? वो कहते हैं ज्ञान संपदा के धनी कहीं अधिक लाभ में रहते हैं और हर कहीं सराहे जाते हैं। शिक्षा है, यदि आत्मज्ञान नहीं है तो वो व्यक्ति कैसा है? कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। एक उदाहरण दिया, एक अध्यापक अपने छात्रों को लेकर गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली का अवलोकन करने गए। अब अपने एक स्कूल के, जो आजकल हमारे मॉडर्न स्कूल, हाई स्कूल और बहुत ही सुंदर सुंदर, तो वहां के एक टीचर ने समझा कि मैं अपने छात्रों को लेकर हम गुरुकुल चलते हैं, देख कर आते हैं। जैसे कात्यायन ऋषि के आश्रम में सभी लोग आए हैं देखने के लिए कि आपके जो गुरुकुल है वो अन्य स्कूल से, अनेक अन्य विद्यालयों से, अन्य गुरुकुलों से श्रेष्ठ क्यों है। तो यहाँ पर भी कुछ अध्यापक अपने छात्रों को लेकर एक गुरुकुल का देखने आए, उसकी प्रणाली का अवलोकन करने आए। नगर के विद्यार्थी ने क्या देखा कि वो बच्चे जो हैं गुरुकुल में धरती पर सो रहे हैं। श्रृंगार रहित सादगी भरा जीवन देखकर वो हंसने लगे और बोले, कदाचित यह सब निर्धन परिवारों के लोग मालूम पड़ते हैं। गुरुकुल के छात्रों से उनकी वाद विवाद, विचार विनिमय, प्रतियोगिता रखी गई। प्रतीत हुआ कि व्यवहारिक ज्ञान में तथा सद्गुणों के अभ्यास में गुरुकुल के छात्र कहीं अधिक आगे हैं। स्वास्थ्य भी उनका अच्छा है क्योंकि उनका आहार सात्विक और प्रकृति का सानिध्य और श्रम साध्य जीवन यापन करने के कारण अधिक उत्तम है। आज हम अपने बच्चों को देखें कि उनका आहार कैसा है, क्या वो प्रकृति के सानिध्य में हैं और उनका जीवन में वो श्रम करते हैं। ये तीन चीज जो गुरुकुल के अंदर देखने में आई, तो इसी इन तीन के कारण जो गुरुकुल के छात्र थे वो अधिक स्वस्थ पाए गए। स्वभाव और अनुशासन की दृष्टि में भी वो आगे थे। अधिष्ठाता ने बताया कि वो निर्धनों के नहीं, दूरदर्शियों के बालक हैं। ये बच्चे जो हैं गुरुकुल में, ये निर्धन लोगों के बालक नहीं हैं। ये कौन है? दूरदर्शियों के बालक हैं। इनके अभिभावकों ने इनका व्यक्तित्व निखारने के लिए यहाँ भेजा है। नगर के शिक्षार्थियों ने अपनी धारणा बदल ली, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को श्रेष्ठ माना। आगे चलते हैं, दूसरी कहानी, अजय अर्जुन। प्राचीन काल में गुरुकुलों में कठिनाइयों से टकराने का अभ्यास कराकर व्यक्तित्व को प्रखर बनाया जाता था। तो पहले समय में एक अभ्यास करवाया जाता था। यदि भगवान राम बचपन में नंगे पांव नहीं चलते तो वो जब वन में गए तो उनको कितना कष्ट होता। हम वहां पर देखते हैं कि माता सीता के पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, उनके पैरों में चोट लग रही है, हम रामायण के अंदर ही देखते हैं। लेकिन भगवान के पैर
बड़े मजबूत दिखाए, क्योंकि बचपन से ही गुरुकुल में रहे तो बड़े मजबूत जो है अभ्यास हो गया। देवताओं पर एक बार क्या हुआ, स्वर्गलोक में असुरों ने आक्रमण कर दिया। जब असुर हारने लगे, हाँ, जब देवता हारने लगे तो धरती पर अर्जुन के पास संदेश भेजा और सहायता मांगी। अब यहाँ पर देखिए, आक्रमण देवताओं और असुरों के बीच में हो गया और यहाँ पर देवता हारने लगे तो उन्होंने धरती से सहायता मांगी। तो वहां पर किसने सहायता की? अर्जुन से। उन्होंने असुरों से मोर्चा लिया और उन्हें भगा दिया। देवताओं ने गुरु बृहस्पति से पूछा कि मनुष्य हमसे अधिक प्रतापी निकले, इसका क्या कारण है कि देवता कमजोर निकले और मनुष्य ज्यादा मजबूत निकले, ज्यादा प्रतापी निकले, कि उन्होंने तो असुरों को मार के भगा भी दिया। उन्होंने कहा, प्रजापति क्या कहते हैं, अर्जुन कठिनाइयों से टकराकर बलिष्ठ बना और तुम विलासी रहकर अपनी सामर्थ्य को गंवा बैठे। जीवन के हर क्षेत्र में अवांछनीयताओं से मोर्चा लेने के लिए जिस विद्या के प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, वह गुरुकुल शिक्षण का एक प्रधान अंग रहा है। अर्जुन की विजय का यही सबसे बड़ा कारण था। आगे चलते हैं, शिष्य की श्रद्धा। शिष्य की विनम्रता एवं भाव से श्रद्धा ही गुरुकुल शिक्षण पद्धति का मूल प्राण है। अब शिष्य जो है विनम्र है, श्रद्धा से भरा हुआ है, यही एक प्राण तत्व है किसका? गुरुकुल के शिक्षण का। अगर बालक विनम्र नहीं है, श्रद्धा से युक्त नहीं है, तो वो इससे प्राणवान नहीं हो सकता। इसका मूल प्राण जो शिक्षण पद्धति का प्राण क्या है, वो ये है। स्वामी राम तीरथ बचपन में गांव के एक मौलवी साहिब से पढ़ा करते थे। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें पाठशाला भेजा गया। तब मौलवी साहब को क्या दिया जाना चाहिए, ये प्रश्न सामने आया। अब स्वामी जी के स्वामी जी के पिताजी उन्हें मासिक वेतन के अतिरिक्त इस समय कुछ और भेंट करना चाहते थे। तो ये बात चल रही थी कि हम अपने टीचर को क्या दें, अपने अध्यापक को क्या दें। तब स्वामी जी बोल पड़े, स्वामी राम तीरथ बोल पड़े, पिताजी इन्हें अपनी बढ़िया दूध देने वाली गाय दे दीजिए, क्योंकि मुझे सबसे बढ़िया विद्या का दूध इन्होंने पिलाया है। शिष्य की इस ज्ञानमयी श्रद्धा से पिता तथा गुरु दोनों ही पुलकित हो गए। यहाँ पर दोनों ही पुलकित हुए कि बालक के अंदर कितना विनम्र बालक है और कितनी श्रद्धा है। तो जो हमने पहली लाइन पढ़ी कि शिष्य की विनम्रता एवं भाव से श्रद्धा ही गुरुकुल शिक्षण पद्धति का मूल प्राण है। अगला जो उदाहरण है, धर्म, शिक्षकों की श्रद्धा और परीक्षा। अब देखिए, न केवल छात्रों को अपितु शिक्षकों को भी, अब यहाँ पर जो है केवल छात्रों की बात नहीं हो रही, जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको भी गुण, कर्म, स्वभाव की कसौटी पर परख कर संस्कार शिक्षण के लिए उपयुक्त पाने पर ही ये अवसर दिया जाना चाहिए। कि उपयुक्त कौन हो? वो अध्यापक को भी ऐसा अवसर तब मिले जब वह गुण से, कर्म से, स्वभाव की कसौटी पर उसको जांच कर, हम कसौटी किसे कहते हैं, अच्छे से बजा के, जैसे मिट्टी का घड़ा लिया तो उसको बजा कर देखते हैं। और यहाँ पर एक शिक्षक की नियुक्ति हो रही है स्कूल के अंदर, तो उसको भी कसौटी, कौन सी कसौटी पर? उनके गुण कैसे हैं, उनके कर्म कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। एक अध्यापक का शालीन स्वभाव उसको बहुत आगे बढ़ा देता है। इन सब की कसौटी पर परख कर ही उसको ये अवसर दिया जाना चाहिए कि वो स्कूल में, वो संस्कार शिक्षण में पढ़ा सकें, उनमें ये काम कर सकें। महर्षि आर्योद धौम्य धर्म प्रचारकों का पुरोहित्य विद्यालय चलाते थे। अब यहाँ पर महर्षि कौन है? आर्योद। धौम्य ऋषि की बात चल रही है, पर उसमें प्रवीण वे उन्हीं को करते थे जो चरित्र और अनुशासन की परीक्षा में खरे उतरते। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने देखिए कितने लोग बनाए, उपमन्यु, आरुणि, उदालक आदि शिष्यों को अनुशासन पालन की कड़ी परीक्षाओं में परखा। खरे सिद्ध होने पर ही उन्हें पारंगत बनाया। धर्म शिक्षा देने वाले को हर दृष्टि में खरा होना चाहिए,
इस तथ्य को उन्होंने प्रशिक्षण के साथ एक शर्त के रूप में जोड़ रखा था। जो भी धर्म की शिक्षा दे उसका स्वयं का जीवन कैसा हो, हर दृष्टि से खरा होना चाहिए। इस शर्त को हमें मान लेना चाहिए, इसको हमने अपने जीवन में सोच लेना है। और ये कितना अच्छा यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि धर्म के जो शिक्षक हैं उनकी भी श्रद्धा परीक्षा जरूर होनी चाहिए। चलिए अगली कहानी आती है, प्रखर बुद्धि संपन्न रमन। अब ये महर्षि रमन की कहानी लग रही है, चलिए पढ़ते हैं। किन्हीं किन्हीं में ज्ञान संपदा की विलक्षण विभूति अपने आप विकसित होती पाई जाती है, तो अनेक को पुरुषार्थ के द्वारा मिलती है। अब जो ज्ञान संपदा की विभूति है, कई लोगों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुछ अपने जल्दी ही सीख जाते हैं। अब एक त्रिचानापल्ली का एक छात्र विद्यालय में प्रवेश लेने गया, उसकी परीक्षा ली गई। उसकी योग्यता देखकर अध्यापक ने सिफारिश की कि इस विद्यार्थी की बुद्धि इतनी प्रखर है, ये इतना योग्य है कि उसे तो अगली क्लास में या कॉलेज में दाखिला मिलना चाहिए। हाई स्कूल के प्राध्यापक ने लड़के को बुलाया और इस सलाह से उसको अवगत कराया कि भाई तुम हाई स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, तुम तो इतने बुद्धिमान हो, इतने प्रखर विद्या के धनी हो कि तुम्हें तो कॉलेज जाना चाहिए, तुम्हें हाई स्कूल को एक क्लास को है, तुम जंप कर जाओ। तो विद्यार्थी ने जवाब दिया, मास्टर साहिब, परीक्षा में अधिक अंक पाने का ये अर्थ नहीं कि जो एक क्रम व्यवस्था बनी है उसे तोड़ा जाए। एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए ही उन्नति के अंतिम बिंदु तक पहुंचा जा सकता है, तो फिर मैं बीच में ही छलांग क्यों लगाऊं। थोड़े से ही श्रम से मिलने वाली सफलता को ठुकरा देने वाले इस छात्र को आज चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से जानते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक अनुसंधानों पर नोबेल प्राइज मिला। यह विनम्रता, निरहंकारिता ही उच्च स्तरीय उपलब्धियों की पृष्ठभूमि बनाती है। बहुत ही सुंदर, एक एक कहानी बहुत ही सुंदर, जैसे एक माला के अंदर मोती पिरोए जाते हैं, ऐसे प्रज्ञा पुराण में एक एक कहानी पिरोई गई है हर श्लोक के साथ। आगे चलते हैं, पुरुषार्थ से अर्जित विद्या। वो कैसे? जिन्होंने विद्या की पूंजी पुरुषार्थ से उपलब्ध की, वो अन्य अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। उनकी यह निधि सारे विश्व के धन कोशों में रखी राशि से भी अमूल्य है। अब देखिए एक और बात आती है यहाँ पर। विश्व विख्यात संगीतकार बिथोवियन के प्रशिक्षण गुरु ने एक बार उनके एक मित्र की, जो कि एक राजकुमार था, जो कहा, देखिए किसी व्यक्ति के बारे में क्या कहा, प्लीज सॉरी मैं एक मिनट। उन्होंने कहा कि यूं तो विश्व में हजारों राजकुमार होंगे, किंतु उन राजकुमारों की भीड़ के बीच में बिथोवियन ने अपनी स्वयं की कला साधना के कारण ख्याति प्राप्त की है। अब देखिए, कोई व्यक्ति जब किसी के बारे में कुछ कहता है, कुछ राइटर हुए कि वो जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिख देते हैं, किसी के बारे में लिख देते हैं, यहाँ पर एक प्रशिक्षक ने, गुरु ने एक बार अपने मित्र को ये बात बताई एक राजकुमार के बारे में कि ऐसे तो विश्व में अनेक राजकुमार होंगे और इन राजकुमारों की भीड़ के अंदर बिथोवियन नाम का एक ऐसा बालक है, ऐसा राजकुमार है जिसने अपनी स्वयं की कला साधना के कारण ही ख्याति प्राप्त की है। अब शिष्य के अंतरंग मित्र को कहे गए ये शब्द बिथोवियन की प्रशस्ति नहीं, वरना संकल्प, साधना और श्रम की गरिमा को बताते हैं। ये कोई प्रमाण पत्र उसको नहीं दिया जा रहा, वो बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति का संकल्प कैसा था, उसकी जीवन की साधना कैसी थी, उसके श्रम की गरिमा क्या थी। बिथोवियन को अपने जीवन में किसी का सहारा नहीं मिला, शराबी पिता द्वारा प्रताड़ित किया गया, प्रकृति ने उसे अंधा बहरा बना दिया, पर वाह रे, धुन के धनी, संकल्पों के कुबेर, हारना तो सीखा ही नहीं। संगीत को बिथोवियन की इस साधना ने अमर बना दिया, साथ ही बना दिया उनके नाम को अमर बना दिया। बहुत ही खूबसूरत। आगे एक और बहुत ही सुंदर कहानी आती है जो कि संत रैदास की याद दिलाती है। मोची दार्शनिक, इंग्लैंड के रैदास। अब एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिनको इंग्लैंड में इतना सम्मान मिला था कि जिनको रैदास संत के नाम से हम कह सकते हैं। कैसे हैं कि जोसेफ
पेंड्रेल अपने जमाने के ऊंचे दार्शनिक थे। उनका सारे इंग्लैंड में बड़ा ही मान था। उनके पिता जूते सिलने का, मोची का काम करते थे। उन्हें भी वो काम बहुत सुहाया। जितनी देर में पेट भरने की मजदूरी हो जाए, उतना ही समय काम करते थे और शेष समय विद्या के अध्ययन में लगाते थे। पुस्तकालयों में उनकी ज्ञान पिपासा पूर्ण होती थी। वह नए जूते बनाने की अपेक्षा पुरानों की मरम्मत में अपनी प्रतिभा को विकसित करने लगे और जनता के धन को भी बर्बादी से रोकने का लाभ वो स्वयं फील करते थे, महसूस करते थे कि अरे मैंने उसके जूते इतने अच्छे मजबूती से जोड़ दिए कि अब उस दूसरे व्यक्ति को नए नहीं लेने पड़ेंगे। तो इसका लाभ भी वो देखा करते थे। वे स्थायी, एक जो फिक्स दुकान होती है, स्थायी दुकान लगाकर नहीं रहे। जब भी अच्छे पुस्तकालय और ऊंचे विद्वानों की चर्चा सुनते, वही अपना सर अंजाम उठा ले जाते। कहीं पर भी पुस्तक मेला लगता, कहीं पर भी पुस्तकालय मिल जाते, या कहीं पर भी विद्वानों की चर्चा होती, वहीं पर अपना जो है बैग उठा के ले जाते और कहीं खाली जगह मिलती, वहीं पर बैठकर अपना काम प्रारंभ कर देते और शेष जो समय बचता उसमें अध्ययन और ज्ञान की चर्चा करते रहते। उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है। उनकी तुलना भारत के संत रैदास से की जाती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। आगे चलते हैं। एक कहानी आती है, नौकर से राष्ट्रपति। ओहायो के जंगल में गारफील्ड की विधवा माता रहती थी। आपको मालूम है, हम भी ओहायो में रहते हैं। तो ओहायो के जंगल में ही गारफील्ड की विधवा माता रहती थी। लकड़ी काटकर गांवों में बेचने जाती तो लड़के को झोंपड़ी में बंद करके ताला लगा जाती ताकि जंगल के भेड़िए उसे खा ना जाए। रात को माँ उसे दुलार देती, पढ़ाती। बड़ा होके माँ बेटे ने एक खच्चर ले लिया और लकड़ियां सिर पर ढोने की अपेक्षा उसी पर लाद के ले जाने लगे। गारफील्ड को पढ़ने का चस्का लगा, एक शौक पैदा हो गया, मन लगने लगा अध्ययन में। अध्ययन में यदि मन लगने लग जाए तो इसको एक सिद्धि के रूप में जाना जाता है कि हमें एक सिद्धि मिली। जो 9 सिद्धियां आती हैं उसमें से एक सिद्धि जो है अध्ययन की होती है। यदि अध्ययन में मन लग गया तो इसका मतलब कि हमें एक सिद्धि मिल गई। तो गारफील्ड को पढ़ने का चस्का लगा। उसे एक पुस्तकालय में सफाई की सफाई करने की नौकरी भी मिल गई। वह स्कूल की पढ़ाई भी करने लगा और साथ में पढ़ने लगा ज्ञानवर्धक साहित्य भी। युवा होते होते ग्रेजुएट बन गए, अच्छी दूसरी नौकरी मिल गई। इसी के साथ बचे हुए समय में वह समाज सेवा के अनेक कार्य करता। उसके स्वभाव और चरित्र से उस क्षेत्र के सभी लोग परिचित हो गए। प्रगति पथ की अनेक मंजिलें पार करते हुए गारफील्ड अमेरिका की राज्यसभा का सदस्य चुना गया। इससे अगले चुनाव में वह राष्ट्रपति के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। यह सफलता किसी वरदान से कम नहीं, उसे अपनी योग्यता और सेवा साधना के बलबूते पर उपलब्ध हुई थी। यह पथ हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है जो किसी की प्रतीक्षा न कर स्वयं पुरुषार्थ में संलग्न होते हैं। वे अपनी संकल्प शक्ति से लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहते हैं। आगे चलते हैं अगली कहानी की ओर। ज्ञान की अनंतता। ज्ञान का समुद्र अत्यंत विशाल है, उसकी था कोई नहीं ले सकता। यह मान बैठना कि थोड़े ही प्रयासों से ज्ञान का अर्जन हो सकेगा, एक आत्म प्रवंचना भर है। अब ज्ञान का समुद्र तो बहुत ही बड़ा है, इसकी कोई था कोई नहीं पा सकता। और थोड़े सी ही यदि हम प्रयास से हम समझें कि हमें ज्ञान का भंडार मिला, तो ये तो संभव नहीं है। ये तो केवल आत्म प्रवंचना भर है। किंतु प्रयास सतत इसी दिशा में होते रहना चाहिए। इसके लिए कहानी आती है कि महात्मा बुद्ध एक बार आनंद के साथ एक सघन वन में से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में ज्ञान चर्चा भी चल रही थी। आनंद ने पूछा, हे देव, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आपने जो जाना क्या आपने उसे हमें बता दिया? कि आनंद ने पूछा कि आपने जो देखा, आपने जो समझा, आपने जो अनुभूति की, आपने बौद्धत्व को प्राप्त किया, आपने वो हमें सब कुछ बता दिया क्या? अब बुद्ध ने उलटकर पूछा, एक प्रश्न प्रति प्रश्न हुआ। इस जंगल में भूमि पर कितने सूखे पत्ते पड़े होंगे?
फिर हम जिस वृक्ष के नीचे खड़े हो सकते हैं उन पर चिपके सूखे पत्तों की संख्या कितनी होगी। इसके बाद ये बताओ कि अपने पैरों के तले जो अभी पत्ते पड़े हैं वो कितने हो सकते हैं। तो आनंद तो इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता। वो मौन अपने मौन को तोड़ते हुए भगवान बुद्ध ने स्वयं ही कहा, ज्ञान का विस्तार इतना है जितना इन वन प्रदेश में बिछे हुए सूखे पत्तों का परिवार। मैंने इतना जाना, और जितना ऊपर वाले पत्ते हैं उनको मैं अभी तक तो उसको भी नहीं जाना, मैंने इतना जाना जितना ऊपर वाले वृक्ष का पतझड़। इसमें से भी तुम लोगों को इतना ही बचाया, इतने पर भी तुम लोगों को केवल इतना ही बताया जा सका कि जो नीचे गिरे पड़े हैं। इतना ज्ञान का विस्तार है कि हम इतने, जैसे वृक्षों के वन के जो पत्ते हैं उससे भी बड़ा, और जो थोड़ा बहुत, मैं तो बिल्कुल थोड़ा बहुत, हम ज्ञान को कितना शेयर कर सकते हैं, अपनी अनुभूति को हम कितना बांट सकते हैं, बहुत ही कम। जो आंखें देखती हैं तो आंखें तो बोलती नहीं, तो जिह्वा उसका बखान नहीं कर सकती। जो कान सुनते हैं, जिह्वा उसको बता नहीं सकती। जो जिह्वा स्वाद लेती है उसको प्रकट नहीं कर सकती, उसका डिफरेंस नहीं कर सकती। गुड़ और शहद, इन दोनों में से कौन मीठा है? तो दोनों ही मीठे हैं, उनका अंतर क्या है कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। तो वाणी तो इतना बता ही नहीं सकती। ज्ञान, ज्ञान की अनंतता को समझाते हुए उसे निरंतर खोजते और जितना मिल सके उतना समेटते रहने में ही बुद्धिमता है। जितना मिला जाए और जितना हम अपने जीवन में उतार सकें वो ही सबसे बड़ी बात है। अगर हमने उतारा नहीं तो कोई बात नहीं बनती। आगे चलते हैं। किसे सिखाएं और किससे सीखें, दोनों ही बातें हैं। हम सिखाए किसको? हम बोलते हैं सुपात्र को, और सीखें किससे? देखते हैं इसमें क्या लिखा। आचार्य जी क्या लिखते हैं कि जानकारी का महत्व समझाते हुए सुकरात ने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि जो अनजान है और अपने को जानकार मानता है उसे बचो। जो अनजान है और अपनी अल्पज्ञता से परिचित है उसे सिखाओ। अब जो अनजान है और वो अपने आप को, जिज्ञासा भाव है उसके अंदर कि मैं नहीं जानता, मुझे सीखना है, उसे ही सिखाओ। जो जानता तो है पर अपने ज्ञान के बारे में शंकालु है, अब हम जानते हैं लेकिन अभी भी शंका बनी हुई है, उसे जगाओ। और जो जानता है और साथ ही अपनी जानकारी के प्रति आस्थावान है वह बुद्धिमान है, ऐसे ही व्यक्ति के पीछे चलो। देखिए 4 लाइनें इसके अंदर अलग अलग तरीके से बताई गई। पहले, जो अनजान है और अपने आप को जानकार मानता है उसे बचो। जो अनजान है और अपनी कमी के बारे में, अपने अल्प ज्ञान के बारे में जानता है उसे सिखाओ। जो जानता है और अपने ज्ञान के बारे में उसको अपने पे विश्वास नहीं है, शंकाएं हैं, उसे जगाओ। जो जानता है और अपनी जानकारी के प्रति आस्थावान है वही बुद्धिमान है, ऐसे ही व्यक्ति से ज्ञान को हम अर्जित करें। आए हुए अध्यापकों में से महामनीषी ऋषि ऋतंबर ने उठकर विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा व्यक्त की। उन्होंने एक जिज्ञासा रख दी कात्यायन ऋषि से। क्या कहते हैं? ऋतंबर ने पूछा, भगवान, सुसंस्कारी विद्या को मनुष्य जीवन में समाविष्ट करने की विधि व्यवस्था बताएं। उसे किस प्रकार सीखा और किस प्रकार सिखाया जाना चाहिए। आप विद्या की बात कर रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में कैसे समाविष्ट करें, उसकी विधि और व्यवस्था बताओ। हम कैसे सीखें और कैसे सिखाएं, दोनों ही। हम उसे किस प्रकार सीखा और किस प्रकार सिखाया जाना चाहिए। तो कात्यायन ऋषि बोले, भद्रजनों, यह शुभ आरंभ माता पिता को अपनी जीवनचर्या में सुधार परिष्कार करके आरंभ करना चाहिए। सबसे पहला प्रारंभ माता पिता को अपनी जीवनचर्या में सुधार, अपना परिष्कार करके ही आरंभ करना चाहिए। जैसा बीज होता है वैसी ही पौध उगती है। इसीलिए जनक जननी अपने महान उत्तरदायित्व को समझें और सुयोग्य संतान के लिए उच्च स्तरीय चिंतन और चरित्र को अपनाएं। काम आतुर होकर अवांछनीय संतान उत्पन्न न करें। कामना के वशीभूत होकर
अवांछनीय संतान को उत्पन्न ना करें। अब यहाँ पर है, अपने उत्तरदायित्व को किसने समझना, जनक और जननी अपने महान उत्तरदायित्व को समझे। ये सामान्य सी जिम्मेवारी नहीं है, एक महान जिम्मेवारी है। और दूसरा उन्होंने बोला कि सुयोग संतान के लिए, अगर हम चाहते हैं हमारी संतान बड़ी सुयोग्य हो, तो अपना चिंतन और अपना चरित्र कैसा हो, उच्च स्तरीय, उच्च स्तर का हमारा चिंतन हो, उच्च स्तर का हमारा चरित्र हो। हम काम आतुर होकर अवांछनीय संतान उत्पन्न ना करें। आगे चलते हैं व्याख्या की ओर। कांटेदार बबूल का बीज बोकर आम के वृक्ष पनपने की आशा नहीं की जाती। यदि हमने बबूल का वृक्ष बोया है, बबूल का बीज बोया है, तो हम उससे कैसे उम्मीद कर लेंगे कि आम का वृक्ष पैदा होगा। बीज तो बबूल का है, तो आम कहाँ से होए। खाद, पानी, निराई, गुड़ाई जितनी महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक यह है कि बीज श्रेष्ठ है या नहीं। किसान इसलिए अपनी फसल बोने से पहले सबसे अच्छे बीज बोते हैं, उसके उपरांत अन्य व्यवस्थाएं करते हैं। माता पिता की शिशु निर्माण में किसान जैसी ही भूमिका है। जितना श्रेष्ठ चिंतन व चरित्र का स्तर माता पिता का होगा, उतनी ही उच्च स्तर की सुसंतति होगी। एक नया जीवन संसार में प्रवेश ले, उसके पूर्व माता पिता स्वयं अपनी मनोभूमि बनाएं, संस्कारों को पोषण दें, तो भी ऐसी श्रेष्ठ संतान की अपेक्षा की जा सकती है जो विद्या अर्जन हेतु समक्ष आत्मबल जुटा सके। तो ये हमारी एक माता पिता को एक जिम्मेवारी दी गई, किसकी, एक महान उत्तरदायित्व। हम एक श्रेष्ठ संतति, हम एक बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर यदि हम समाज को ना दे सकें, कम से कम हम अपने समाज को एक अच्छा नागरिक तो दें। आगे चलते हैं, तपस्वी की सुसंतति। स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी का मन भगवान के गुणों से युक्त संतान को गोदी में खिलाने का था। अब उन दोनों की एक तपस्या की कि हम दोनों मिलकर भगवान को अपनी गोद में खिलाएं, ऐसा विचार जगा। इसके लिए वो उपाय ढूंढ रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, तपस्वी आत्माओं की गोदी में ही भगवान खेलते हैं। तुम दोनों अपने को तपाकर इस योग्य बनाओ कि पर ब्रह्म की इच्छा तुम्हारे आंचल में बैठने की होने लगे। तुम अपने आप को इतना पात्रता इतनी विकसित कर लो कि पर ब्रह्म की इच्छा क्या हो कि तुम्हारी गोदी में बैठने की होने लगे। दोनों ने तप साधना द्वारा अपने आप को पवित्र बनाया। अगले जन्म में वो दोनों दशरथ और कौशल्य हुए और उनकी गोदी में भगवान राम खेले भी थे। रुक्मणी और कृष्ण को भी प्रद्युम्न जैसी उच्च आत्मा पाने के लिए बद्रीनाथ जाकर तप करना पड़ा था। श्रेष्ठ वातावरण और श्रेष्ठ संतति। देश के महामानवों के निर्माण में उनकी निजी क्षमता और आदर्शवादिता कारण रही है। यदि हम चाहते हैं हमारे देश के जो महामानव हैं, यदि उनका निर्माण हुआ है, तो उसमें क्या लगा, कैसे हुआ, उनकी अपनी निजी क्षमता और आदर्शवादिता इसका एक मुख्य कारण रही है। उतना ही जितनी उनकी अपनी क्षमता रही, अपने आदर्श रहे, उतना ही परोक्ष रूप से उनके माता पिता का प्रयास और परिवार का वातावरण भी रहा है। महामना मालवीय जी, लोकमान्य तिलक, गोखले, रानाडे, लाजपत राय, गांधी जी, सुभाष जी आदि के बचपन का अध्ययन किया जाए तो प्रतीत होता है कि घर के आदर्शवादी प्रगतिशील परिवार में पले थे और उनके अभिभावकों ने उनको उत्कृष्ट बनाने में भरसक प्रयत्न किया था। बचपन के वो संस्कार ही बड़े होने पर महामानव का स्तर बना सके। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा अध्याय चल रहा है। एक और कहानी ले लेते हैं, 2 मिनट है हमारे पास। नंद और यशोदा। गोकुल के महानंद धनवान और विद्वान थे। उनकी धर्मपत्नी यशोदा ने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण समान रूप से विकसित किए, उन्हें परिश्रमी बनाया। वो गाय चराते थे, संदीपन ऋषि के गुरुकुल में पढ़ने भेजा, अनीति के विरुद्ध
लड़ने का जोखिम उठाने के लिए वे उन्हें प्रोत्साहित करती और साहस भरती रही, जिसके कारण वे कंस और जरासंध जैसे दुष्टों का हनन करने में समर्थ हुए। माता पिता बालकों में भी स्वतंत्र प्रतिभा विकसित करने में सदा सहायक रहे, किंतु दुर्गुणी किसी को न बनने दिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सब अध्याय। आगे भी, अभी भी आगे भी बहुत सुंदर है। एक और 1 मिनट बचा है। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। ये उपाय पूछने वो गुरु वशिष्ठ के पास गए। ऋषि ने कहा कि आप यहाँ प्रकृति के वातावरण में रहिए, दूध का कल्प कीजिए और गाय चुराने के निमित्त दिन पर पूरा दिन भ्रमण कीजिए। राजा रानी इसी उपचार को करने लगे और एक दिन एक सिंह जो था उनकी परीक्षा करने आया और गाय के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। तो राजा दिलीप ने उस सिंह के आगे अपना सिर कर दिया और गाय की रक्षा का उन्होंने उसको बोला कि मुझे खा ले लेकिन गाय को नहीं खाना। तो उस परीक्षा में पास हुए और फिर देखिए, और उनको इस परीक्षा में जब सफल हुए तो दिलीप को तप साधना और कर्तव्य निष्ठा के फलस्वरूप श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हुई, जिसने क्या, रघुकुल की परंपरा को चलाया। इसी के साथ हम आज का सब अध्याय यहीं तक रखते हैं और हम शिक्षा और विद्या को एक गहराई से समझते हैं। हम कैसे दें वो सब तरीके हमको बताए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी समस्या भी है और समाधान भी है। जय गुरुदेव। सभी को मेरा बारंबार प्रणाम और हम इसको समझें, पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं। जय गुरुदेव।